Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 5 precipitation, and in this part of the chapter we had learned about the snow and hails. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is a demonstration is about there, that means try this. Let us make rain. Gather the following materials: a vertical glass container with metal lid, nail, hammer, hot water, ice cubes, and handful of salt. Then take a container with a metal lid. तो एक कंटेनर लेना है जो मेटल लीड का हो, मतलब उसके ऊपर का जो ढक्कन है वो मेटल का वहाँ पे होना चाहिए. रिमूव द लीड्स, तो ऊपर का जो ढक्कन है लीड है उसे निकाल लेना है. देन हीट लीड ऑन द अपर साइड ऑफ द number of point with a nail and a hammer. Take care that the lid does not get any hole because of this. तो हमें क्या करना है कि जो मतलब लीड है, ढक्कन है, उसे ऊपर की साइड से नेल और हैमर के ज़रिए हीट करना है. लेकिन ये याद रखना है कि किसी भी तरह का होल वहाँ पे ना गिरे. फिल 1/3 ऑफ कंटेनर विथ स्टीम वाटर, तो मतलब स्टीम वाटर से उस कंटेनर को 1/3 वहाँ पे फिलअप कर देना है. लेकिन वो वाटर जो है वो बॉइल्ड वहाँ पे नहीं होना चाहिए. नाउ पुट द लीड ऑन द कंटेनर एंड क्लोज इट टाइट. तो ये जो लीड है अब ऊपर रखना है कंटेनर के और उसे टाइटली क्लोज कर देना है. टेक केयर दैट द स्टीम इन द कंटेनर शुड नॉट गो आउट, और हमें ये ख्याल रखना है कि जो स्टीम है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, कंटेनर के बाहर नहीं जानी चाहिए. ऑन द लीड पुट आइस क्यूब्स, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड लिटिल वाटर. तो उस कंटेनर के ऊपर हमें क्या करना है, कुछ आइस क्यूब्स को रखना है और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट वहाँ पे रखना है, और साथ साथ में थोड़ा सा पानी वाटर वहाँ पे डाल देना है. देन ऑब्जर्व द कंटेनर, एक्सपीरियंस रेन. तो इस कंटेनर को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद हमें रेन का एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलने वाला है. इट मे टेक 10 to 15 मिनट्स फॉर रेन टू ऑकर. लेकिन इसे 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे लगने वाले हैं रेन होने में. तो यहाँ पे फिगर दिए, फिगर 5.3. स्टूडेंट्स कैरिंग आउट द रेनफॉल एक्सपेरिमेंट. तो स्टूडेंट जो है वो रेनफॉल का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं. देखो किस तरह का कंटेनर लिया है, ये लीड है, ऊपर आइस क्यूब रखे हैं, है ना, और वो इस रेनफॉल का एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर रहे हैं. नाउ द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इज़ देयर. एज द वेपर इन द कंटेनर इज़ लाइट इट ट्रेवल्स अपवर्ड. तो कंटेनर के अंदर का जो वेपर है वो लाइट होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है. एज द लीड इज़ टाइटली क्लोज द वेपर कैन नॉट एस्केप. तो जो ऊपर का ढक्कन है, लीड है, उसे टाइटली क्लोज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वेपर जो है, वाटर वेपर, वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, एस्केप नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ द आइस क्यूब्स अबव द लीड कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑकर्स. तो ऊपर रखे गए आइस क्यूब्स की वजह से, लीड के ऊपर आइस क्यूब्स रखे ना, जिसकी वजह से वाटर वेपर का कंडेंसेशन वहाँ पे होना शुरू हो जाता है. कॉन्सिक्वेंटली वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म फ्रॉम अ वेपर अक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द लीड. तो लीड के इनर साइड में जो वाटर वेपर इकट्ठा हुआ है, अक्यूमुलेट वहाँ पे हुआ है, उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं. देन बिकॉज ऑफ द पंचेस ऑफ द लीड these droplets gather together and fall down as drops. तो ऊपर के पंचेस की वजह से जो ड्रॉपलेट छोटे छोटे वहाँ पे बनते हैं वो एक जगह पे आते हैं और एक जगह पर आकर इकट्ठा होकर वो नीचे की तरफ गिरते हैं. ड्यूरिंग रेनफॉल सिमिलर प्रोसेस हैपन इन द एटमॉस्फेयर ऑन द लार्ज स्केल. तो रेनफॉल के दौरान यही सब चीज़ें बहुत बड़े पैमाने में वहाँ पे होती हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेनफॉल. वी जनरली गेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. हमें वाटर रेनफॉल के ज़रिए वहाँ पे मिलता है.
द टेम्परेचर ऑफ द एयर विथ वाटर वेपर रिड्यूस व्हेन इट गोज़ हायर। तो जो टेम्परेचर है वो वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है। कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑकर्स, और ऊपर ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर का कंडेंसेशन वहाँ पे होता है। एंड क्लाउड फॉर्म्स व्हेन द कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स अकुमुलेट। तो कंडेंस वाटर और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठा आते हैं और क्लाउड वहाँ पे बनते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज इन साइज़, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो साइज़ में वहाँ पे बड़े हो जाते हैं। व्हेन दे कैन नॉट फ्लोट इन द एयर एनी मोर बिकॉज ऑफ देयर वेट दे कम डाउन एज रेनफॉल। और ऊपर हवा में वो अपने वेट की वजह से, ज़्यादा वेट की वजह से ज़्यादा देर तक तैर नहीं पाते या वहाँ नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो नीचे ग्राउंड की तरफ रेन के ज़रिए नीचे आ जाते हैं। देन कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, तो ये रेनफॉल का दूसरा टाइप हम यहाँ पे जानने वाले हैं जो है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। इन इक्वेटोरियल एरिया द सरफेस गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द सन's हीट एंड द एयर नियर एट अल्सो गेट हीटेड। अब होता क्या है कि जो इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पे सन रेज की हीट की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। एज इट गेट हीटेड इट स्प्रेड्स एंड बिकम लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड्स। तो जो एयर है वो गर्म होने की वजह से स्प्रेड हो जाती है और हल्की भी हो जाती है, और जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। द एयर कूल डाउन व्हेन इट गोज़ अपवर्ड, जब ये हवा ऊपर जाती है, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ऊपर जाने के बाद ये हवा जो है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड एयर इज़ लेस, और कोल्ड एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑकर एंड रेनफॉल ऑकर्स, और जिसकी वजह से कंडेंसेशन होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे बनते हैं और रेनफॉल होती है। इन इक्वेटोरियल एरिया सच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑलमोस्ट डेली इन आफ्टरनून्स। तो इक्वेटोरियल एरिया में जनरली ये जो रेनफॉल है, इस तरह की जो रेनफॉल है वो करीबन हर रोज़ दोपहर में होती है। रेनफॉल इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। तो वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो लाइटनिंग और थंडर के साथ होती है, मतलब बिजली के साथ और गड़गड़ाहट के साथ ये रेनफॉल वहाँ पे होती है। द कॉन्गो बेसिन ऑफ द अफ्रीका एंड द अमेज़न बेसिन इन द साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। तो एक कॉन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पे होती है? कॉन्गो बेसिन में जो अफ्रीका के अंदर है, और अमेज़न बेसिन जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे इस तरह की कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। सच रेनफॉल ऑकर्स इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम लिमिटेड ऐसे एरिया में होती है। देन नाउ सी फिगर 5.4 कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इज़ देयर। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल हमें दिखाई दे रहा है। नीचे का ये जो सरफेस है वहाँ पे एयर हॉट होती है, और हॉट होने के बाद वो स्प्रेड होती है और ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वो ठंडी हो जाती है। डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ड्रॉपलेट्स की वजह से ये बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। ये होती है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, देन थिंक अबाउट इट। Because of the convectional process, such type of rainfall occurs in the afternoon in equatorial area। तो इस तरह के कॉन्वेक्शनल प्रोसेस की वजह से जनरली इक्वेटोरियल एरिया में दोपहर को ये बारिश होती है। बट वाई डजेंट इट रेन इन आफ्टरनून्स इन द ओशनिक एरिया ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट। लेकिन इक्वेटोरियल बेल्ट में ही ओशनिक एरिया में ये दोपहर में क्यों नहीं गिरती? तो इसे सोचना है और बताना है। ओके, the next point is orographic rainfall. Then now listen carefully what is meant by orographic rainfall. Wind coming from lakes and seas are moisture laden। तो जो विंड लेक्स और सीज की तरफ से आती है
जिनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब वाटर पार्टिकल्स वहाँ पे होती है। दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस कमिंग इन देयर वे। तो उनके रास्ते में आने वाले जो हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स वहाँ पे होते हैं, जिनकी वजह से ये विंड्स वहाँ पे रुक जाते हैं, उनके लिए वो ऑब्स्टैकल्स या ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे बन जाते हैं। दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन की स्लोप की तरफ से वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दीज विंड्स ड्रॉप एंड कंडेंसेशन ऑकर। और जिस तरह से वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है और फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड रेनफॉल टेक्स प्लेस, और रेनफॉल वहाँ पे होती है। दस बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स। तो मतलब माउंटेन्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, माउंटेन्स के मतलब रुकावट की वजह से इस तरह की रेनफॉल होती है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स गेट मोर रेन। तो जो विंडवर्ड साइड है माउंटेन्स की, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेन होती है। और फिर अमाउंट ऑफ द वेपर इन द एयर रिड्यूस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीज। तो जो वाटर के अंदर, मतलब एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, वो माउंटेन क्रॉसिंग के बाद कम हो जाते हैं और उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट लेसर रेनफॉल एंड हेंस दिस एरिया इज़ आइडेंटिफाइड एज अ रेन शैडो एरिया। और जिसकी वजह से मतलब वाटर वेपर कम होने की वजह से या मॉइस्चर कम होने की वजह से ये एयर जो है वो माउंटेन की दूसरी साइड, माउंटेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में जब जाते हैं तो वहाँ पे मतलब रेनफॉल कम होती है, और जिसकी वजह से इस एरिया को रेन शैडो एरिया कहा जाता है। सी फिगर 5.5a एंड बी। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिखाई दे रही है, फिगर 5.5a, वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल की। अब देखो इस तरह से यहाँ पे जो एरोज़ बताए गए हैं, ये एरोज़ मतलब विंड की डायरेक्शन है, और विंड की डायरेक्शन से ये जो क्लाउड्स है वो वहाँ पे आते हैं, और इस माउंटेन के वजह से ये एयर वहाँ पे रुक जाती है और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादातर होती है। और जो क्लाउड्स उस माउंटेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाते हैं, मतलब लीवर्ड साइड जैसे कहा जाता है माउंटेन की, उस तरफ, तो वहाँ पे कम बारिश होती है, वहाँ पे रेन शैडो एरिया बनता है। अब यहाँ पे फिगर 5.5b हमें दिखाई दे रही है, जो क्रॉस प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड रेनफॉल। तो ये फिगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा है। सन की हीट की वजह से यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, उस वाटर का वाटर वेपर होकर कुछ क्लाउड्स यहाँ पे बन रहे हैं, और फिर विंड की वजह से वो बहकर माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे माउंटेन की तरफ बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। फिर माउंटेन को क्रॉस करके दूसरी जगह पे माउंटेन के अपोजिट में जाकर वहाँ पे कम रेनफॉल होता है, और फिर ये जो एयर है या जो क्लाउड्स है उनमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर आगे चलकर ये मॉइस्चर को कलेक्ट करके आगे की तरफ जाते हैं, मतलब ये लास्ट की तरफ, और लोअर लैंड इन द ईस्ट साइड जो है वहाँ पे रेनफॉल फिर से ज़्यादा होता है। तो इस तरह की ये डायग्राम्स हमें दिख रही है। ओके, द इफ़ेक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन वी थिंक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में अगर सोचते हैं तो मानसून रेनफॉल के इफ़ेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं। वी हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, और हमने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। द रेनफॉल ऑकरिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ दीज विंड्स इज़ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। तो इंडिया में इस तरह की जो रेनफॉल होती है उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल टाइप कहा जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट कैन यू टेल, which we will be see in the next lecture. Okay, bye.